इस वीडियो में हम एच पी टी जी टी नॉन मेडिकल के फिजिक्स सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 91 इज़ लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो यूनिट होती है वो डिस्टेंस की होती है। लाइट ईयर इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 92, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। आप एक बार प्लीज़ एक यूनिट्स जो होती है और उनकी वैल्यूज़ कितनी होती है एक बार प्लीज़ देख के जाएगा अगले अगले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 93, एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 V एंड मतलब इसका पोटेंशियल दे के रखा है इन्होंने, एंड 100 वॉट्स व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 पोटेंशियल द पावर कंज्यूम्ड विल बी। ठीक है, पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमेशा। पावर इज इक्वल टू V²/R। ओके, अब हमको रेजिस्टेंस नहीं पता है, हमको दूसरे की क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, पावर कंज्यूम्ड। तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V²/R। आर हमको पता नहीं है, तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V²/P। हमको पता है यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, V1 इज गिवन 220 वोल्ट्स, 220 वोल्ट्स। और पावर ऑफ वन, फर्स्ट की पावर कितनी दी गई है, 100 वॉट्स, 100 वॉट्स। तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V², तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा, 220/220/100। तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 484 ओहम इन दिस केस। अब हमको क्या करना है, पोटेंशियल गिवन है सेकेंड के लिए, रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर दी है, हमको क्या निकालनी है, पावर 2 निकालनी है। सो P2 विल बी इक्वल टू V2 का स्क्वायर/R। सो P2 विल बी इक्वल टू, हमको यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू दे के रखी है 1110 इंटू 1110, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। रेजिस्टेंस दे के रखी है 484, तो पावर विल बी इक्वल टू 25 वॉट्स जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर इट। बेसिक से क्वेश्चन था, बस आपको समझ आना चाहिए कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 94, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट एंड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर। बहुत ही बेसिक सा हर बार आने वाला क्वेश्चन। 6.25 इंटू 10⁻18 चलती है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 95, स्टेथोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। स्टेथोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डॉक्टर आपकी हार्ट बीट्स वगैरह सुनते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट के बारे में भी सुनते हैं। तो स्टेथोस्कोप जो होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आप देखिए डॉक्टर्स ने अपने गले में जो चीज़ पहनी होती है ऐसी जैसी होती है, यहाँ पे एक सर्कुलर से एक चीज़ होती है, उसका नाम स्टेथोस्कोप होता है। 96, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमंस इज, इट इज सिंपली 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। अब बहुत बच्चे गॉस को भी कंसीडर करते हैं, बट गॉस इज द CGS यूनिट। हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट के बारे में पूछा है, तो एसआई यूनिट इज टेस्ला। और टेस्ला और गॉस के बीच में रिलेशन भी होता है कि 1 टेस्ला इक्वल्स 10,000 गॉस। ये रिलेशन भी आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 98, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल्स। क्वेश्चन नंबर 99, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इन CGS सिस्टम इज। सो द CGS सिस्टम अगर हम देखें तो यहाँ पे डाइन के बारे में बहुत बात करते हैं हम, जब +1 के टॉपिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे कन्वर्जन आता है, वन सिस्टम इनटू अनदर, SI को हम कन्वर्ट करते हैं CGS में, तो वहाँ पे आप डाइन के बारे में बहुत देखोगे। तो इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर G-2। अब दिस G इज ग्राम स्क्वायर, इसको G ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मत समझ के बैठना। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट हैपन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। हमको पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब अगर मैं R की वैल्यू 1 लेता हूँ तो G इज इक्वल टू 1/1, दैट इज G की वैल्यू 1 आ जाएगी। बट हमने बोला है कि इस डिस्टेंस को डबल कर दो, तो G इक्वल्स 1/2 का स्क्वायर, डबल कर दो तो G इक्वल टू 1/4। तो जो ग्रेविटेशनल वैल्यू की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी। क्वेश्चन 101, इफ द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इज 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। नेक्स्ट टाइम आप प्लीज़ कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ के जाना। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस और इनकी सीरीज़ और पैरेलल कैसे इनके अरेंजमेंट रखते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस में सीरीज़ में चलता है, कैपेसिटर में वो पैरेलल में चलता है। इस बार अगर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन पड़ा तो मे बी अगली बार वो कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दें। क्वेश्चन नंबर 102, हाउ इज़ एन एमीटर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एमीटर को हम हमेशा
सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं ताकि हम करंट की वैल्यू को क्या कर पाए, सही से डिटेक्ट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 103, व्हेन AC alternating current of 2 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes, then what is the amount of charge that flows through the current through the circuit। अब देखो बात क्या हो रही है, करंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। करंट और हमको निकालना है कि अमाउंट ऑफ चार्ज, तो करंट और चार्ज के बीच में क्या रिलेशन चलता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यही दिया ना। तो हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, आई इंटू टी बन जाएगा। अब टाइम हमको किस में दिया है, मिनट्स में दिया है, बट स्टैंडर्ड हम किस में लेते हैं, उसको सेकंड्स में लेते हैं। तो क्यू इक्वल आई की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर इंटू टाइम कितना दिया है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, क्यों क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 60 सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट में, और हमको कितने मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए। तो Q विल बी 2 इंटू 600, तो Q इक्वल टू 1200, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम्स में होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज मीटर इनवर्स। हमको पता होना चाहिए कि पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बोलते हैं, जब लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं आप, फोकल लेंथ, तो लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, तो 1 अपॉन मीटर, तो पावर इक्वल टू मीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हमेशा इन्फिनिटी होती है। जैसे अगर एक मिरर रखा है हमारे पास, अगर एक लाइट आती है तो वो क्या करती है, अगर ऐसे आई तो इसी मीडियम में वो वापस ट्रैवल कर जाती है, तो वो कभी मर्ज ही नहीं होगी। और अगर कोई चीज़ अगर मर्ज ही नहीं होगी तो उसकी हम फोकल लेंथ कितनी लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 106, डायनामो कन्वर्ट्स, इट्स अ वेरी क्लासिकल क्वेश्चन, डायनामो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग। सबसे ज़्यादा जो कलर होता है, जो स्कैटर होता है, दैट इज ब्लू। आपने विप गोर के बारे में पढ़ा होगा, बस उसी फिनोमिना की वजह से क्या होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई होता है। क्वेश्चन नंबर 108, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। अब मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। तो इसके लिए हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। एक बार आई होता है, आई का जो डायग्राम होता है जिसमें हमारे पास कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, सिलेरी मसल्स होते हैं, उसके बारे में प्लीज़ एक बार देखिएगा, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पढ़ता ही है, और अगर आपको पढ़ गया तो ईजिली आप 1 मार्क्स यहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज 3 इंटू 10 9 हर्ट्स। वेवलेंथ के बारे में बात करें तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है C/F, एंड दिस C इज स्पीड ऑफ लाइट, और F इज द फ्रीक्वेंसी जो आपको दी है। अगर हम डाल दें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 3 इंटू 10⁹, 3 से 3 कट हो गया, तो लैम्डा इक्वल्स 1/10⁻1, तो लैम्डा इक्वल्स 1/10, एंड दिस 10 को कैसे लिख सकते हैं हम, 0.1 मीटर, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मीटर में पूछ रहे हैं। अदरवाइज अगर सेंटीमीटर में पूछा होता तो इट विड बी 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 110, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे दूर जो ट्रैवल कर सकती है वो कौन करती है, रेडियो वेव, इसीलिए इसको हम किस में, कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, इसको ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ किया जाता है। एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, इन लोग की तो बहुत ही कंपैरेटिवली शॉर्टर वेवलेंथ होती है। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 2 मीटर। अभी हमने पढ़ा है पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बट कनकेव लेंस के लिए हम जो पावर ऑफ लेंस लेते हैं कनकेव के लिए वो हम नेगेटिव में लेते हैं, तो पावर इक्वल टू -1/2, सो पावर इक्वल टू -0.5 D, दिस D इज डायोप्टर में लेते हैं हम उसको हम हमेशा। क्वेश्चन 12, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्वेश्चन 13, विच न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इट्स द स्टैंडर्ड, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस कोई भी चीज़ तब तक अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। मतलब एनी बॉडी विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब अगर कोई बॉल या कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो दैट इज F इक्वल्स ma, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन है सबको पता है, द लॉ ऑफ रिएक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। अगर मैं आपको छेड़ रहा हूँ तो आप मुझे छेड़ोगे, दैट्स द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, not the option number C. Coming on to question number 114, 1 angstrom A0 is equal to, so it's equal to question option number C, 10⁻⁻10 meters. Coming on to question number 115, how many joules are there in 1 kilowatt hour?
So there are 3.6 into 10 raised to power 6 joules in 1 kilowatt hour. So option A is correct. Question 16, the SI unit of resistance. SI unit of resistance जो होती है वो सिंपली ओहम होती है, बट आपके पास ऑप्शन में ओहम इन्वर्स दिया है, तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट. अब जो सीमंस होती है ये क्या होती है, सीमंस और ओहम, ओहम इन्वर्स को ही हम क्या बोलते हैं, साइमंस बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं कि इट्स द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. CONDUCTANCE. Question number 117. Sounds travel fastest in which medium? So we all know sounds travel fastest in solids. Question 118. The frequency of a wave is 50 hertz. The time period is, we know, time period is the reciprocal of frequency. So t equal to 1 by 50. So time will be 0.02 second. Option number C is correct. Question 119. Why does a pencil appear bent when it is partially immersed in water? It's all due to refraction. क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो थोड़ी सी बेंट हो जाती है, तो इसलिए हमको वो पार्शली इमर्स दिखती है. क्वेश्चन 120 एंड इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स सेक्शन. इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस देन इट्स इमेज लाइज एट, मतलब अगर ये कन्वेक्स लेंस लिया है मैंने, यहाँ पे अगर इसका फोकल लेंथ है और यहाँ पे फोकल लेंथ को डबल करके 2f है, यहाँ से अगर इमेज जाएगी तो वो क्रॉस कहाँ से करेगी, तो वो क्रॉस भी कहाँ से करेगी, 2f से ही करेगी. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट सेक्शन में हम केमिस्ट्री सेक्शन को डिस्कशन करेंगे, तो बी अपडेटेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.